हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं जो है आपको बता दूं यार कि हम लोग जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी के संबंध में एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के नाम से वो प्लेलिस्ट आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगा। जॉब अलर्ट बाय खिलावन ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। और इस चैनल में जो है आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पहला वीडियो मिलेगा जो है सिलेबस का। उसके बाद आपको दूसरा वीडियो मिलेगा क्लास 1 के नाम से, जो कि बाल विकास की अवधारणा और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए जो है महत्वपूर्ण नोट्स के नाम से हमने उसको बनाया हुआ है। यदि आप जो है पहला वीडियो देख चुके हैं या नहीं देखे हैं तो फिर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम ये दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि बाल विकास के जो है विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताती है। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास की अवस्था के बारे में। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो है ये महत्वपूर्ण नोट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मानव विकास जो है एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है, जो कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए कई अवस्थाओं में इसे विभाजित किया है। कई अवस्थाओं में क्या किया है? विभाजित किया है। तो यहाँ पर हम चित्र देख लेते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि विकास जो है आपके भ्रूण से लेकर जो है अंतिम डेथ तक जो है वो चलता है। इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इसमें क्या होती हैं? अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिसे अलग अलग नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है ना। तो अब हम देखते हैं उन स्टेजेस को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली जो अवस्था हमारी आती है वो गर्भावस्था आती है ना। गर्भावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसे देख लेते हैं। तो यह अवस्था जो है गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक, यानी लगभग 280 दिनों या 9 महीने 10 दिनों की होती है। और आगे हम देखते हैं तो इसकी विशेषताओं में यह विकास की सबसे तेज अवस्था है। शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और इस अवस्था में शिशु माता के गर्भ में पर्याप्त पोषण मिलता है। शिशु को माता के गर्भ में पर्याप्त पोषण मिलता है। इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। बीजावस्था, जिसे जर्मिनल स्टेज कहते हैं, गर्भधारण 2 सप्ताह तक, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि 2 सप्ताह से 2 महीने तक होता है। गर्भधान, फूटल स्टेज, 2 महीने से जन्म तक ये होता है। आगे हम देखते हैं अब शैशवावस्था। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज, इसे चित्र के माध्यम से समझें। अब शैशवा अवस्था जो होती है 5 से 6 वर्ष तक की चलती है। जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था जो है अनुकरण, इमिटेशन, यानी कि अध्ययन या लर्निंग की होती है। बच्चे में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत अधिक होती है शैशवा अवस्था में। और यह संवेदी गामक अवस्था जो है सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों एवं क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास जो है बहुत तेजी से हमें शैशवा अवस्था में देखने को मिलता है। वहीं अब इसके बाद आ जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड में बांटा गया है। अब इस अर्ली चाइल्डहुड के जो एज है वो 2 से 6 वर्ष तक का है ना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड में जो है इसे खिलौने का एज या टॉय एज भी कहा जाता है। दूसरा विशेषता ये है कि बच्चा अनुकरण या दोहराव, रिपीटेशन के माध्यम से सीखता है। बच्चे में अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक व्यवहार दिखाई देती है। यह भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण क्या है? अवधि है। वहीं यह जो है विद्यालय पूर्व की आयु, प्री स्कूल एज भी कहते हैं। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसे। अब ये जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की इमेज है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था, है ना। उत्तर बाल्यावस्था, इसकी एज जो होती है 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड जिसे कहा जाता है। विशेषताओं की यहाँ पर बात करें तो इसे गैंग एज या गैंग के नाम से जाना जाता है। ग्रुप एज भी इसे कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है मित्रों के समूह में रहना पसंद करते हैं। तर्क की आयु या एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। और इसमें रचनात्मकता और खेल रुचि बढ़ती है। इसे विद्यालय की आयु या स्कूल एज भी कहते हैं। शारीरिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है, जबकि मानसिक विकास तेजी से हमें देखने को मिलता है उत्तर बाल्यावस्था में।
उत्तर बाल्यावस्था की इमेज यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर ग्रुप में जो है बच्चे बैठे हुए हैं, ग्रुप है ना। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, खेल की प्लानिंग बना रहे हैं, है ना। और रचनात्मकता इसमें रचनात्मक जो खेल होते हैं उसकी विशेषता इसमें हमें देखने को मिलती है। अब हम आगे देखते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस, जो कि आपके 12 से 18 वर्ष तक जो है चलता है। और इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रीप भी कहा जाता है। इमोशनल फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलता है, पियर्स देखने को मिलता है। और फिर इसमें पीरियड ऑफ ट्रांजिशन भी हमें देखने को मिलता है। इसे कहा जाता है अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं इसकी थ्योरी, जिसमें बताया गया है कि ये 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था है, पीरियड ऑफ स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्ट्रीफ। जैसा कि जे स्टैनली हॉल ने कहा है, ही कहा है पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एंड क्या है, स्ट्रीफ। उसके बाद आ जाता है इस अवस्था में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास तीव्र गति से होता है। आत्म पहचान की खोज, आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे महत्वपूर्ण होती है। और बच्चे अपने माता पिता से अधिक अपने साथियों, पीयर से प्रभावित होते हैं। और इसे अवस्थाओं का संक्रमण काल या पीरियड ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो 4 अवस्थाएं थी उसे पूरा देख लिया। एक बार रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली अवस्था है वो गर्भावस्था है। उसके बाद जो आता है शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद आ जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब इसके बाद जो आता है किशोरावस्था, एडल्सेंस, जो कि 12 से 18 वर्ष तक चलता है और इसे तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं बहुकल्पीय प्रश्न। तो किस अवस्था को तूफान, तनाव के, संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। खिलौने आयु की किस अवस्था को कहा जाता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सी अवस्था शारीरिक विकास की सबसे तीव्र अवस्था है? तो गर्भावस्था है। बच्चे के जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? तो शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सदस्य बनना पसंद करते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था में। जी स्टैनली हॉल ने जो है किस अवस्था को तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा? तो किशोर अवस्था को उन्होंने कहा। आगे हम देखते हैं आत्म पहचान की खोज किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो वो किशोर अवस्था की विशेषता है। निम्न में से किस अवस्था को विद्यालय की आयु कहा जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं बच्चा जो है अपनी इंद्रियों क्रियाओं के माध्यम से किस अवस्था में सीखता है? तो वो शैशवावस्था में सीखता है। और यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है क्या है कि आपका जो बच्चा मैच्योर कितने दिनों में हो जाता है ना, गर्भावस्था से जन्म तक की जो अवस्था है, मतलब बच्चा जन्म लेने लायक हो जाता है तो कितने दिनों में हो जाता है, वो आपका क्वेश्चन है, जो कि 280 दिनों में हो जाता है। इस प्रिंट मिस्टेक को जो है हम पिन में जो है इस क्वेश्चन को पिन कमेंट में दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को पूरा देखा है इसके लिए। और ऐसे ही जो है आप कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आते रहेंगे लगातार। थैंक यू वेरी मच।